हम क्लास 11 का चैप्टर 8 जनरल के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा क्लियर मेथड के बारे में। मतलब इसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जानना बहुत जरूरी है, जिसमें कैपिटल सी से कैपिटल हो गया, एल फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट और आर फॉर रेवेन्यूज हो गए। ठीक है, इनके रूल्स जानने बहुत जरूरी है। डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। कैपिटल जब भी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट करती है। सेम लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करेगी तो डेबिट क्रेडिट होगी और घटेगी तो क्रेडिट और डेबिट होगी। एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। लाइक ऐसे ही एसेट भी क्या होगी, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। और रेवेन्यू जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट और घटेंगे तो डेबिट होंगे। इसी बेस पर हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो बैंकिंग में आती है वो आती है आपकी व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹25,000। ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे अपनी बिजनेस के कैश को बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग का, एक बैंक में पड़ता है और एक कैश में पड़ता है। इट मींस बैंक का जो अमाउंट होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि हमारे जो पैसे होंगे वो बैंक में जमा हो रहे होंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और हमारा जो कैश का बैलेंस होगा फर्म के अंदर वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और बैंक भी हमारी असेट होती है और कैश भी हमारी क्या होती है, असेट होती है। तो ये बात यहाँ पे है, जब भी असेट इंक्रीज करती है, जब भी असेट इंक्रीज करती है तो होता क्या है, डेबिट होता है। और जब भी असेट डिक्रीज करती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शन बनती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, 25,000 से डेबिट होगा और 25,000 से ही क्रेडिट भी किया जाएगा। ठीक है, और हमारी जो नरेशन की एंट्री होगी, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹25,000। ठीक, इस तरह जब हम बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं फॉर बैंक के ऑफिस यूज के लिए, when cash is withdrawn from bank for office use ₹5,000, इस केस में क्या होता है, हमारे बैंक से हमने कैश को विड्रॉ कर लिया है बिजनेस के पर्सनल बिजनेस के ऑफिस यूज के लिए। तो इसमें जो भी अकाउंट इफेक्ट पड़ेगा वो दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट होगा और दूसरा बैंक अकाउंट होगा। हमारे बैंक का जो बैलेंस होगा वो डिक्रीज करेगा, बैंक का बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और बिजनेस के अंदर कैश आएगा जिसकी वजह से कैश का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। हमारी कैश हमारी असेट्स होती है और बैंक भी हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। जब भी असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है और असेट जब भी घटती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसकी वजह से हमारी जनरल एंट्री जो बनेगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आएगी 5,000 से डेबिट किया जाएगा और 5,000 से ही क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह जब कैश को विड्रॉ करते हैं बैंक से फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब जो प्रोप्राइटर होगा बिजनेस का वो पर्सनल यूज के लिए कैश को बिजनेस से निकाल रहा होगा और अपने घर ले जा रहा होगा। इट मींस यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे कैश पे पड़ेगा, तो कैश पे नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा हमारे बैंक पर। और हमने करेंगे ड्राइंग, इसलिए ये ड्राइंग होगी पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज में जब भी पैसा बैंक से निकाला जाता है, फर्म से निकाला जाता है, वो ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्राइंग। हमारा बैंक जो होता है वो असेट होती है और हमारी ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस होती है। क्या होती है, एक्सपेंस होती है। और जब भी कहते हैं बैंक बैलेंस, हमने क्या किया, बैंक से विड्रॉ किया है कैश को, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्लाइन करेगा और ड्राइंग हमारी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करेगी। असेट जब भी डिक्लाइन करती है तो होता क्या है, क्रेडिट होता है, और ड्राइंग जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹8,000 डेबिट एंड 8,000 क्रेडिट। ठीक, 4 पॉइंट है, जब चेक या ड्राफ्ट पे करते हैं हम क्रेडिटर्स को ₹10,000 का। इसका मतलब क्या है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है 10,000 रुपए की। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने हमें उधार गुड्स को बेचा होता है और आज हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं चेक से। जब भी हम चेक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक पर इफेक्ट पड़ेगा और साथ साथ हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है, इसलिए हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होते हैं और बैंक हमारी असेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करने पे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और जब भी क्रेडिटर्स हमारे यानी लायबिलिटीज कम होती है, लायबिलिटीज कम होंगी तो हमेशा क्या होगा, डेबिट होता है। और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। जब भी बैंक बैलेंस कम होता है इसका मतलब असेट कम होती है, तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसकी वजह से हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपीज से डेबिट होगा और 10,000 रुपीज से क्या होगा, क्रेडिट होगा। और हमारी जो नरेशन बनेगी, बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 4 रुपीज 10,000। ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम कोई एक्सपेंस लाइक रेंट को पे करते हैं चेक से, 2,000 रुपए का चेक हम पे कर रहे हैं रेंट के लिए, तो हमारे पास देखा जाए तो चेक से जब भी पे करोगे तो आपका इफेक्ट एक तो बैंक पे पड़ेगा, बैंक होती है हमारी असेट, और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे रेंट पर, यानी रेंट हमारे क्या हो रहे हैं, जो खर्चे बढ़े थे वो कम हो जाएंगे। तो एक्सपेंस तो हमारे पास है, ठीक है, और बैंक हमारे पास है। हमने जब पेमेंट करी बैंक से तो हमारा बैंक बैलेंस तो गिर जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और जब भी बैंक बैलेंस की असेट गिरती है तो होती है वो क्रेडिट। और रेंट हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस जब भी हमारे बढ़ रहे होते हैं उसे हम करते हैं डेबिट। ठीक है, तो एक्सपेंस की पेमेंट हो गई, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगी 2,000 रुपए से डेबिट और 2,000 रुपए से क्रेडिट। तो बीइंग रेंट पेड बाय चेक 4 रुपीज 2,000। सेम ऐसी अगर मान लीजिए हमें कोई इनकम रिसीव होती है चेक से, तो चेक से हमें इनकम रिसीव होगी तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इनकम हमें जो मिलती है वो होती है क्रेडिट। तो इफेक्ट कहाँ का पड़ेगा, पहला तो इफेक्ट पड़ेगा हमारे बैंक पर और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा हमारी इनकम पर। इनकम यानी कमीशन आई है हमारे पास, कमीशन मिलती है तो कमीशन रिसीव होता है। क्या होता है, कमीशन रिसीव, और कमीशन रिसीव हमारी इनकम होती है। और इनकम कभी भी बढ़ती है, इनकम जब भी बढ़ती है तो होता है क्रेडिट, और बैंक होता है हमारी असेट, और असेट जब भी बढ़ती है तो होता है डेबिट। तो इसका जो जनरल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 4 रुपीज 1,000 डेबिट और 1,000 क्रेडिट। इतने ही बोलते ना, इसका तो बोलते ही